आया है। और आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब पीछे चुनाव हुआ था, हरियाणा में भी हुआ था और लोकसभा चुनाव हुआ था, तो दुर्योधन ने उर्फ अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि मेरे को जनता की अदालत फैसला करेगी कि मुझे जेल जाना है या नहीं जाना है। केजरीवाल ने, दुर्योधन ने कहा था कि भाई हरियाणा की जनता तय करेगी। हरियाणा की जनता ने तय कर दिया था। फिर बोले दिल्ली की जनता तय करेगी। अब दिल्ली की जनता ने भी तय कर दिया है कि भाई वो चोर है कि बेईमान है। ये आज का जो रिजल्ट आया है, इससे ये सिद्ध हो गया है कि अरविंद केजरीवाल चोर भी है, बेईमान भी है, धूर्त भी है, दुर्योधन भी है, दुशासन भी है। मैं आम आदमी पार्टी, मुझे बड़ा इस बात का अफसोस है कि मैंने उस आदमी के साथ, ऐसे घटिया आदमी के साथ, मैं आज नहीं कह रहा, मैं पिछले कई दिन से कह रहा हूं, ये समय उसको दिया। और मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और दूसरे लोगों को कह रहा हूं, मैं वो बड़े हीरे हैं वे, कि उनके साथ भी बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आम आदमी नहीं आ रहा है, आम आदमी पार्टी भी नहीं आ रही है, दुर्योधन आ रहा है, दुशासन आ रहा है। और वो अपने कर्म और उसके कांड की वजह से हारा है। इस दुर्योधन ने अपने घर में एक महिला को बुला के चीरहरण किया। इस दुर्योधन ने दारू की दलाली की, जो स्वराज बेचता था उसने शराब बेची और अकूत संपत्ति बनाई। तो एक तो मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से, कोर्ट से, जहां से भी है, कभी ये दुर्योधन अरविंद केजरीवाल देश छोड़ के कभी भी भाग सकता है। इसकी सभी इन लोगों की संपत्ति की जांच करवाई जाए और इसके ऊपर कड़ा पैरा होना चाहिए, नहीं तो ये देश छोड़ के भागेगा। मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, हो सकता है नेपाल के रास्ते भागे या पाकिस्तान के रास्ते भागे, ये देश छोड़ के भागेगा। और इस बात को गंभीरता से ले लेना, इसको हल्के मत लेना। अब इन्होंने जेल जाने की तो कही थी, तो मुझे लगता है अगर ये मर्द का बच्चा है अब, तो ये अब जनता ने तो तय कर दिया कि जेल, तू बेईमान है, तो इसको जेल में अब तुरंत त्याग के रास्ते पहुंच जाना चाहिए। और ये खुद भी चुनाव हार गया है और पार्टी को भी डुबो दिया है। हरियाणा वालों ने, अब दुर्योधन पहले हरियाणा हारा, अब दिल्ली हारी, अब पंजाब की है बारी। दुर्योधन पंजाब को भी हरवाएगा। मैं भगवत मान साहब को भी कह रहा हूं, सावधान भगवत मान साहब, सावधान, दुर्योधन आने वाला है पंजाब में। और दुर्योधन पंजाब में आएगा और भगवत मान को साफ कर जाएगा, पार्टी को भी साफ कर जाएगा। इससे जितना जल्दी उसका पेंडा छुड़वा लो। मैं वैसे नहीं कह रहा हूं आपको बात, जी साहब, अभी इसके कुक्रम 1% 2% ही निकले हैं मुश्किल से। तो मुझे ये कहीं कोई ये सोचता हो ये कि फलाना पार्टी की जीत होगी, जीत जात नहीं है, हार नहीं, इसको गर्त में डाला, इसको नरक लोक में भेजा लोगों ने, नरक लोक, क्योंकि दिल्ली के लोगों को इसने नरक में भेजा और लाखों लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। इन्होंने अपने ही लोगों की राजनीतिक हत्याएं की, अपने ही लोगों की इसने षड्यंत्र रचे, अपने ही लोगों के ऊपर इसने मनी ट्रैप लगवाए। मैं बार बार आप लोगों के सामने काफी दिन से बता रहा हूं, लेकिन आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन अब दिल्ली की जनता ने ये बता दिया है और ये पूरे देश और दुनिया ने, क्योंकि अकेले देश की बात नहीं है। जब ये अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था तो उस अन्ना आंदोलन के साथ जेल में मैं ही गया था, इस आदमी के साथ। मैं 2007-8 से इस आदमी के साथ हूं, मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता इसको। ये बहुत ही डरपोक और कायर किस्म का आदमी है, बहुत ही धूर्त आदमी है, अपने ही लोगों को ठगता है। और दिल्ली की जनता ने, मैं तो ये कह रहा हूं कि दिल्ली की जनता ने जो ये सबक सिखाया है, अब पंजाब की जनता भी इसको ऐसे ही सबक सिखाएगी। और ये लिख के कहता था ना, लिख के ले लो एफिडेविट, मैं लिख के दे रहा हूं एफिडेविट। ये तो पेन से लिखता था, मैं खून से लिखने के लिए तैयार हूं। हरियाणा आ रहा, दिल्ली आ रही, अब पंजाब भारी की बारी। ये भगवत मान साहब को भी ये मैसेज पहुंचा देना, अगर इसके चरण कदम पड़ गए पंजाब में अब,
तो पंजाब भी नहीं बचने वाला है, पंजाब में भी ये नहीं बचने वाला। और पंजाब के लोगों को भी मैं कहता हूं सावधान होने की जरूरत है, ये इस धूर्त आदमी से बच के रहना है। ये नकली भगत बना था हनुमान का, हनुमान जी देख रहे थे अच्छी तरह, हनुमान जी ने इसके इतनी गदा मारी है, इसका इतनी गदा मारी है, आपको दिख गई है। कितना मोटा टिक्का लगाया करता है जिस आदमी ने कभी भगवान को मानने वाला आदमी ही नहीं है, जो लोगों ने इस धूर्त को अपनी जगह पे भेज दिया है। अब ये नेपाल के रास्ते भागेगा कि किसके, यही है वो जो कह रहा था हरियाणा को पानी नहीं दूंगा एसवाईएल का, यही है हरियाणा का गद्दार है, कहते थे ना हरियाणा का, हरियाणा का गद्दार है ये। और हरियाणा के भी और दिल्ली के भी पार्टी के लोगों से, आम आदमी पार्टी के लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा, इससे तुरंत बच लो। ये आपको मान सम्मान छोड़ो, ये गद्दार भी कहलवाएगा। इसने कहा कि हरियाणा के लोगों ने जहर डाला, यमुना मैया, यमुना मैया आपको पता है यमराज की बहन है यमुना, उसके साथ इसने धोखाधड़ी करी है, यमराज की बहन है यमुना उसको। और इस चीज की भी जांच होनी चाहिए, करोड़ों रुपए का नहीं मतलब हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है, सारे घोटालों की जांच होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए। और इसकी जहां पे जगह है वहां पे इसका काम हो जाना चाहिए, इस दुशासन का, इस दुर्योधन का। और मैं तो ये कहूंगा कि भाई जो था ना वो शीश महल था, 50 करोड़ 100 करोड़ कितने में ये शीश महल बनाया था, अपने लिए बनवाया था इसने। एक बार लोगों को दिखाना चाहिए सरकार को कि भाई कैसा शीश महल इस आदमी ने बनाया था, कि 4 कमरों के मकान के कहता था। अब शीश महल तो इसके पास रहा नहीं, तो ये झोपड़ी है अपनी। हम तो फिर भी इतना वो रखते हैं कि चलो यार इतने दिन साथ रहे तो झोपड़ी में इसका स्वागत है, क्योंकि शीश महल में तो अब ये रह नहीं पाएगा। और मुझे लगता है कि ये जो हुआ है ये लाखों लोगों की भावनाएं थी, लाखों लोगों की जो हाय लगी थी। इन लोगों ने एक कहते हैं ना एक सोच समझ के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया था। और जो अन्ना हजारे जी हैं, अन्ना हजारे तो थे ही एक बुजुर्ग आदमी के साथ इसने धोखा किया। मैं तो यही सोचता था कि उम्र ज्यादा हो रही है, और अन्ना हजारे ने जीते जी इस आदमी की दुर्गति देखी है। अन्ना हजारे की भी मन को, दिल को, उनको भी मेरे ख्याल में शांति मिलेगी कि भाई हाँ, जो इसने कहा था कि जनता की अदालत तय करेगी, है जनता की अदालत ने अब तय कर दिया है, दुर्योधन कर दिया है तय, तय कर दिया है दुर्योधन, तय जनता की अदालत ने तय कर दिया है तेरा। तो अब कुछ चाहिए है, देश छोड़ के तो नहीं भागेगा। मैं देखूंगा जी, जी ऐसा नहीं है कि मुझे जाना पड़ा तो मैं चला जाऊंगा। मैंने गद्दारी की है जी, यमुना गल्ला गद्दारी करी, मैंने माँ के साथ गद्दारी की है जी। ऊपर वाला देखता है जी, ऊपर वाला बिल्कुल देख रहा है जी, ऊपर वाला। मैंने गद्दारी ये बात कही थी कि जनता की अदालत तय करेगी, कही थी जी मैंने कि जनता भगवान होती है जी। हाँ जनता भगवान होती है, भगवान देख रहा है जी मुझे। मैंने जेल में जाओगा अपने आप पे, ये सब मिले हुए हैं जी, मेरे को जेल में डालेंगे जी, ये सब के सब मिले हुए हैं जी, मुझे बचा लो। मेरी कहीं आपकी जानकारी हो तो सेटिंग करवा दो जी मोटा भाई से। अच्छा ये बता, हनुमान जी का भगत बना था, कैसा भगत था भाई बताइए एक बार। देखो जी, मुझे वोट लेनी थी जी, ये वोट लेनी थी, मैंने चालीसा भी याद की। अच्छा, चालीसा पढ़ी भी थी मैंने। अच्छा, ठीक है, हनुमान जी ने मुझे गदा मारी है जी, मुझे बचा लो जी। हनुमान जी मेरे से गलती हो गई जी, हनुमान जी मेरे से गलती होगी जी मुझे। अच्छा, ये कह रहा था कि सोयल का पानी तो नहीं दूंगा मैं। हरियाणा के साथ गद्दारी करी कि नहीं करी? करी है जी, मैंने हरियाणा में जन्म लिया, लेकिन फिर भी मैंने गद्दारी की जी। मैंने सोचा कि गद्दारी से ही फायदा होगा, राजनीति झूठों का खेल है जी। मैंने अपने जमीर के साथ गद्दारी की है जी। एसवाईएल का पानी मैंने बोला कि हरियाणा वालों को नहीं दूंगा, उस पर हरियाणा वालों का हक नहीं है जी। मैंने गद्दारी की है जी मैंने। तो तेरा नाम दुर्योधन दुशासन रखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना भाई? जी अब मेरा कुछ भी रख लो जी, मैंने गद्दारी की है जी। गद्दार आदमी का दुशासन, दुर्योधन, मैंने वो चीरहरण मेरे कहने से ही हुआ है जी। जो कुछ हुआ वो मेरे तूने घर में बुला के महिला के साथ, अपनी सांसद के साथ मारपीट करवाई कि नहीं करवाई? करवाई जी, करवाई, मैंने करवाई है जी। मैं गलत अपनी मांगता हूँ जी, मैं मान रहा हूँ जी, मैंने मेरे कहने से हुआ जी। जो कुछ हुआ है मेरे कहने से हुआ जी। आपको अपने पता है जी, आपको पता है जी, मेरे कहने से हुआ, आप मेरे को जानते हो जी। कितना वाल इकट्ठा कर रखा है सारा मिला के? अभी मीडिया वाले बैठे हैं जी, इनके सामने मत पूछो, मुझे बाहर भी जाना पड़ सकता है, लेके भी जाना पड़ सकता है, ये मत पूछो जी। लेकिन
शीश महल मेरे को बनवाया अब शीश महल में जी करा है रहने का? कर रहा है जी, इसे रहने के लिए करवाया था जी, आप समझते हो जी। हाँ। उसी के लिए देखो जी, वो दीवारें, पर्दे, वो सब चीजें, वो थोड़ी सी मेरे को गम ज्यादा हो रहा है, उसको थोड़ी दारू दे दो जी, मेरे को कम हो रहा है थोड़ा सा। दारू दारू दे दो, मैंने दारू बटवाई है जी, एक के साथ दो दी है जी, मैंने बटवाई। ले ले दारू ले ले ले। हाँ हाँ, ले 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 ले। ओ, ले ले। मैंने तेरे साथ भी गद्दारी की है, अब तेरे को कौन बांटेगा, एक के साथ दो। भगवान देख रहा है, तेरे न्याय मिलेगा, मिला मेरे को तो यार, मैं पी लूं जी थोड़ी सी। हाँ क्यों नहीं, पी ले बेच जी, पीते हुए न दिखाएंगे थोड़ी, इसने थोड़ा अपराध होता है जी, नशा नहीं करना चाहिए किसी को भी। अच्छा हाँ, लेकिन बेचनी है तो पीनी थोड़ी और तो पैनी है तो खुद थोड़ी। मैंने मारना चाहता था जी, मैं मारना चाहता था क्योंकि जहरीली चीज होती है। हाँ, फिर कितने लोगों को शराबी बनाया दिल्ली में? सबको बनाने की कोशिश की थी कि शराब के नशे में आके झाड़ू का बटन दबा दे जी। अच्छा, मैंने गलती की है जी, मैं मान रहा हूँ जी, और भगवान ने मेरे को सजा दी है जी, और मेरा बहुत बुरा हाल होने वाला है जी। मेरे को ये जेल में डलवा देंगे जी, मेरे को जेल में डलवा देंगे ये मेरे को। अच्छा, बाहर नहीं रहने देंगे, अब मुझे महल में नहीं रहने देंगे, सब मिले हुए हैं जी, सबके सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं। हाँ जी। ईवीएम में तो कोई सेटिंग वेटिंग नहीं होगी, ईवीएम बेवफा तो नहीं है, ईवीएम का तो कुछ नहीं है मामला रह गया। नहीं जी, मैं ही बेवफा हो गया, अब तो मैं ही बेवफा हो गया। ईवीएम में गलती करेंगे जी, सब मिले हुए हैं, जानबूझ के मेरे को हराना चाह रहे हैं, सबके सब मिले हुए हैं जी, सबके सब मिले हुए हैं। दारू और कुछ चाहिए? दारू पैसे दे दो, थोड़े से पैसे मुझे बाहर। अच्छा, पैसे मेरे पैसे ले 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 कैश, कोई बात नहीं, ले पैसे दे दो, कोई बात नहीं, इतना तो रखना पड़ेगा ना, दारू भी पैसे भी जी। इसी के लिए तो मैंने ये दारू बेची थी, पैसे के लिए तो मैंने ये दारू बेची थी जी। अब पैसे कितने खाएगा, जितने खाने। मैंने इलेक्शन में भी तो लगाने थे, लोगों को बांटना भी तो था, तभी वोट मिलते हैं जी। अच्छा, पैसा, दारू। मेरे ख्याल में ज्यादा नशा हो गया लगा है। थोड़ा टॉयलेट करने का मन कर रहा है जी, थोड़ा सा। टॉयलेट यार तेरी जगह पड़ी है, कितने करे? नहीं, मेरी है ना जी, वो 10 करोड़ वाली पे जी, 10 लाख वाली वो पैसे। 10 लाख वाली टॉयलेट है? हाँ जी। मतलब तेरा आगे भी 10 लाख में टॉयलेट भी? टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है जी, ठंड है इसलिए टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है जी, हो सके तो करवा दो उसके तो। भाई टॉयलेट एक बार करिए मालिक, ले ले। और एक भाई इतना मान सम्मान देना, पूर्व मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री ले सोने वाली टॉयलेट। हाँ, ये वही है ना, यही है ना? हाँ, बैठ हाँ, ले भाई ले। ऊपर वाला देखा जी, पैसा दे दो मेरे को, पैसे बिना दारू बिना नहीं रहा जाएगा, इसी ने मेरी राजनीति चलाई है। हाँ, ये अच्छी तरह दिखा दो ना जी पब्लिक को, ये थोड़े हाँ ऐसे करके फटाफट थोड़े हाथ कर लो। हाँ, बड़ी अच्छी चीज है ये, इसी के लिए राजनीति में आया था। अगले कोई बात नहीं, फिर पास कर। हाँ, ठंड लग रही है। 10 लाख से नीचे की भाई, एक बात बता। हाँ जी, ये सारा 10 लाख में तो मकान बन जा, लोग गरीब आदमी तो भी रहे है, तो 10 लाख तो नीचे की में तेरा गया भी नहीं जाता। नहीं जी, तो शौक पूरे करने थे मेरे को। अच्छा, तो ये लोगों के साथ भावना के साथ खेलना, धोखाधड़ी करना, जनता से मुझे कोई मतलब नहीं है जी। नहीं, भगवान सब देख रहा है। अच्छा, टॉयलेट कितने की? 10 लाख की है? 10 लाख टेम्परेचर सेट होता है सर इसका। तो यार ये तेरे तो पा भी उठ रहे हैं, ऊंची नहीं मंगा ली के बात है, साइज गलत हो, हाइट सेट होगी, देखो अच्छा, हाइट सेट हो जाती है इसकी। अच्छा, अरे देखियो इसने, देखियो भाई, अरे ठाओ, अरे ठाओ इसने, क्या बात, चक्कर आ गए? चक्कर आ गए क्या बात हुई? चक्कर आ गए? चक्कर तो आ ही रहे हैं जी। चक्कर झोपड़ी में ले जाओ सीएम साहब ने ना, शीश महल तक गया, झोपड़ी में ले जाओ भाई सीएम साहब ने झोपड़ी में ले जाओ, झोपड़ी में इसका इलाज करो सीएम साहब का। मत मेरे ख्याल में शीश महल तो गया। तो मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा था कि ये हालात हैं, और इन हालातों के जिम्मेदार खुद दुर्योधन है, और दुर्योधन को दिल्ली की और देश की जनता माफ नहीं करेगी। और अभी आगे देखियो होता है क्या। अभी 2 राउंड हो चुके हैं, अब एक फाइनल राउंड आपका पंजाब में भी बहुत ही जल्दी आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। और मुझे इस बात का जरूर दुख है कि एक लोगों के लिए एक सपना लेके एक आंदोलन हुआ था, और उस आंदोलन की वजह से देश के बहुत से लाखों लोगों की एक भावनाएं थी, बहुत से लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी थी,
अपने काम धंधे छोड़े थे, बहुत से लोग बर्बाद हुए थे, अपना कैरियर बर्बाद किया था, लेकिन इस दुर्योधन ने सब लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। तो ये उन लाखों लोगों की, और आज भी मैं कहता हूं आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो आज भी सबसे बेस्ट है, लेकिन वो कार्यकर्ता है, उसको किसी उसमें मतलब नहीं है। इसके चारों तरफ वही चोर चक्के, दल्ले, दलाल, धंधेबाज, वही लोग जिन लोगों ने असलियत में आंदोलन किए थे, लड़ाई लड़ी थी, उन लोगों का कहीं कोई ठिकाना नहीं रहा। उन लोग सब लोगों को इन्होंने जानबूझ के बर्बाद किया है। कोई आपका सवाल है तो बता दीजिए। दिल्ली चुनाव के बाद अब जनता ने मैंडेट दिया है उनको, तो ये तमाशा आपने जो किया अभी, इसकी क्या जरूरत थी? यार वो तमाशे तो कर रहा था, उसे एक आधी बार उस पर भी जाकर बुझ लेते, तमाशा क्या कर रही, काल भी तमाशा चल रहा था उसका। तो हकीकत दिखाई है, नाटक देखा नहीं कलाकारी, तो वो फिल्म चला रहा था, वो फिल्म में तो दिखाई है हमने। इसका तो जनता ने जवाब दे ही दिया। हाँ, तो जनता अभी और जवाब चाहिए भाई। अभी पंजाब में भी, अभी तो हरियाणा आ रहा है, दिल्ली आ रही है, अभी पंजाब की बारी है ना। पंजाब के लोगों को भी तो जागरूक करना पड़ेगा ना, उन लोगों को भी तो बताना पड़ेगा ना। पंजाब के लोगों को भी बताएंगे, दिल्ली के लोगों को पता चलेगा। दिल्ली के लोगों ने अपनी समझदारी दिखाई है और दिखाया है कि रिजल्ट में क्या है। तो अब उसने खुद कहा था भाई मैं जेल में चला जाऊंगा, अपने आप चला जाऊंगा। आपने इसी बीच एक बात कही कि केजरीवाल ने अपने ही लोगों की, अपने ही नेताओं की, अपने ही कार्यकर्ताओं की राजनीति कर जाएंगे, वो तो सार्वजनिक तौर पर सबको दिखता। लेकिन आपने एक बात और कही कि केजरीवाल जो है उन्होंने अपने ही लोगों के हनी ट्रैप कराए, हाँ, मनी ट्रैप करवाए। हाँ। तो क्या आप नाम लेके बता सकते हैं कि वो उनमें कौन कौन लोग थे? नाम तो किसारे ने बेरा, अब ये जितने भी हैं, चाहे कुमार विश्वास है, योगेंद्र यादव है, प्रशांत भूषण था, शांति भूषण था, अजीत झा था, प्रोफेसर आनंद था, बहुत से और लोग हैं जो लोग उस टाइम पे इस आंदोलन से जुड़े थे और उनको किस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र कर करके अलग अलग तरीके, ये तो सब इसने तो पूरी यूनिट बनाई थी अपनी, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए ना उन चीजों की। अपने ही लोगों के फोन रिकॉर्ड करना, कैसे फोन टैप करना, सारी चीजें, ये चीजें तो ऑलरेडी चल रही हैं। अब मैं वही तो कह रहा हूँ कि जितने भी मामले हैं उनकी जांच होनी चाहिए। तो जो अब वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं आतिशी और मनीष सिसोदिया के, तो इनकी भी वर्तमान में हो रही ऐसी आशंका है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, मतलब कोई ऐसा आदमी ही नहीं होगा जिसका नहीं हो रहा होगा, कोई भी आदमी नहीं बचा हुआ होगा। और इसको दिल्ली की जनता ने अपनी सही जगह पे भेज दिया, अब इसको जेल जाना चाहिए। और ये मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये देश छोड़ के भाग सकता है, इसलिए सरकार को विशेष एजेंसी से इसके ऊपर एक सिस्टम होना चाहिए ताकि ये देश छोड़ के ना भाग सके, और इसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। अच्छा, आपको पंजाब को लेकर क्या लगता है, क्या संभावनाएं नजर आती है? मुझे तो लगता है भगवत मान साहब को सावधान हो जाना चाहिए, और भगवत मान साहब अगर सावधान नहीं होंगे तो पंजाब के लोग बहुत शाणे समझदार हैं, पंजाब के लोग दिल्ली से भी बुरा हाल करेंगे।